आज पहला इतना बड़ा आपका प्रोग्राम हुआ, तकरीबन सैकड़ों की संख्या में पूरे पश्चिम बंगाल से लोग आए, कैसा लग रहा है ये बताएं। देखिए, बहुत ही उत्साहजनक आज का दिन है हम सब के लिए, हमारी पार्टी के लिए। और हमने शुरुआत की है, हम तो पहले से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष और भी टीम थी, लेकिन आज एक विस्तार मिला है, बहुत सारे जिलों में जिला अध्यक्ष बने हैं और हम समझते हैं कि यही शुरुआत है और शुरुआत अच्छी है। तो आगे चल करके हम लोग मेहनत करेंगे और हर क्षेत्र में जाकर के गांव स्तर पर अपना संगठन कैसे मजबूत करेंगे। आज हम सबने शपथ लिया है, प्रण लिया है और कसम खाई है कि हम पार्टी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और उसके बाद हम इस विषय पर भी चर्चा कर रहे हैं कि हम चुनाव अगर लड़ सकते हैं, कॉर्पोरेशन में कुछ साथी अगर हमारे उस लायक हैं तो निश्चित तौर पर हम पार्टी इसके लिए तैयार है और हम आगे बात करेंगे। अगर हमारी तैयारी माकूल हुई, हमारी तैयारी अच्छी हुई तो हम एनडीए फोरम में भी इसकी बात करेंगे कि हमें कुछ न कुछ सीट दिया जाए। तो एक आज शुरुआत हुई है, अच्छी शुरुआत है, हम लोग आगे भी आएंगे और उसके बाद आगे के निर्णय भी आपको। सबसे बड़ा रोड मैप तो हमारी जो विचारधारा है उसको हमको जन जन तक पहुंचाना है, संगठन का विस्तार करना है, कैसे हम अच्छे अच्छे लोगों का चुनाव कर सकें जो जिनकी सामाजिक एक्सेप्टेंस है, सामाजिक स्वीकार्यता है। तो एक अच्छी पहल है आज संदीप धर जी के द्वारा, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने मेहनत कर करके इतना बड़ा जुटान किया और मैंने देखा कि बहुत सारे जिलों से इनके जिला अध्यक्ष आए हुए हैं। तो हम समझते हैं कि कार्यकर्ता के रूप में भी लोग आए हैं, तो हम सब मेहनत करेंगे, हम फिर आएंगे, हमारे संरक्षक महोदय भी आएंगे, हम गांव गांव जाएंगे, हम वार्ड में काउंसिलर का जो चुनाव होने वाला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसमें भी हम कुछ सीटों पर कोशिश करेंगे ताकि हमारा एक प्रतिनिधि यहाँ पर जरूर हो, 2-4 प्रतिनिधि, उससे हमारी ताकत और बढ़ेगी। हम फिर गांव तक जाएंगे, गांव में भी हम देखेंगे, आने वाला समय होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी का विस्तार होगा तो फिर हम आगे भी जाना की कोशिश करेंगे। मानव जी काफी तरह के आपके प्रोग्राम में क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारी पार्टी का खुशनसीबी है कि हम बिहार में भी हम चुनाव लड़ते हैं तो हम समाज के हर वर्ग के लोग वोट देते हैं। और हमारी पार्टी, मैंने पहले ही कहा कि हम पार्टी, हम सेकुलर पार्टी, हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं, गरीबों की एडवोकेसी करते हैं। और जब गरीब की बात करते हैं तो उसमें न कोई जात पात की बात है, न ऊंच नीच की बात है, कोई भी गरीब हो सकता है। तो हम सबके एडवोकेसी करते हैं, इसलिए सब लोग आते हैं। तो हम आपके माध्यम से उन सबको धन्यवाद देना चाहते हैं। बंगाल वासियों को क्या परामर्श देंगे आप? देखिए, हम कहेंगे कि जो आपकी राजनीतिक विरासत है, सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, व्यवसायिक नगरी है, आप जिस धैर्य से और जिस ज्ञान से, जिस योजना से देश को आजाद कराने में आपने काम किया, उसी धैर्य से बिहार, हमारे बंगाल को अब विकास करने के लिए, क्योंकि नया एक ट्रांजिशन आया है, नया एक फेज आया है, जिसको मिल करके आप यहाँ बंगाल को विकसित करें और विकसित बंगाल होगा तभी देश विकसित होगा। तो ये रोड मैप पर काम करे, मैं ही कहना चाहूँगा। पहले आपकी पार्टी में बहुत ही कम लोग जानते थे, लेकिन शकील साहब या आपके बंगाल के अध्यक्ष साहब 5-6 दिन में इनका जो मेहनत है, आज सैकड़ों लोग यहाँ पर आके निकल सकता था। क्या कहेंगे इस मेहनत को देखते? देखिए, जो मेहनत शकील साहब हमारे संदीप धर जी कर रहे हैं, उनको तो मैं धन्यवाद देता हूँ, लेकिन एक दिन का नहीं होता, 5-6 दिन आपको नजर आ रहा है। संदीप धर जी बहुत दिन से हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं और हम लोग स्थापना जब हमारी पार्टी की हुई थी उस समय से हम लोग आते जाते हैं। लेकिन हाँ, इंटेंसिव रूप से, तीव्र गति से काम हो रहा है और यही तीव्रता अगर लगी रहे, मोमेंटम में रहे तो निश्चित तौर पर हम लोग बहुत जल्द यहाँ पर नजर आए। बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, वो भी आपकी पार्टी में आ गया है। जी, निश्चित तौर पर एक योग है, इनमें योग्यता है, इनमें संवाद है, इनमें शब्दों का भंडार है। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास इतनी योग्यता रहेगी तो पार्टी के लिए तो एक तरह से विरासत, धरोहर और पूंजी जो भी कहें वो है। तो हम लोग निश्चित तौर पर इनके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। पार्टी के जो भी संवाद होगा आप टीवी पर भी नजर आएगा, मीडिया में भी नजर आएगा, तो इनके आने से इनके अनुभव का हम लोग लाभ लेंगे। सत्यम जी के बारे में क्या कहें? आप काफी मेहनत करते हैं। देखिए, सत्यम जी के मैंने कहा कि एक ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में कोई नहीं जानता है, लेकिन वो हीरो अपना काम करता है। तो सत्यम जी ऐसे ही हीरो हैं, पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं और बस सब लोगों को सुविधा देने का इनका बहुत ही शब्द है, जिनको जेंटल कहा जाता है। और इतने अच्छे व्यक्ति के धनी है, हम समझते हैं कभी लोग मिलते हैं, तो उनका भी आभार। वो भी बहुत समय से हम लोग साथ जुड़े हुए हैं।
देखिए हम लोग अभी बैठेंगे, इस पर निर्णय लेंगे और तैयारी करेंगे। काम महीना अभी समय लगेगा इस पूरी तैयारी में, उसके बाद आपको क्लियर करेंगे। सर, महिलाओं के लिए क्या संदेश है? आप महिलाओं को किस तरह जोड़े और मेंबर शादी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सबका सम्मान है, सबका साथ, सबका सम्मान, और सब मिलकर के ही जब पूरा समाज बनता है तो निश्चित तौर पर पार्टी में भी उनका सम्मान है, बराबरी का अधिकार है, उनके लिए कोई अलग नहीं, उनका सम्मान तो हमेशा रहता है। और जब तक वो नहीं रहेंगी तो ना हमारा समाज आगे बढ़ेगा, ना हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। 2.5 महीनों से पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार है, किस तरह देखें, किस तरह काम हो रहा है? अभी देखिए एक नए युग का यहाँ पर शुरुआत हुआ है, हमें कुछ समय देना चाहिए, लेकिन आपको बदलाव दिख रहा होगा, लॉ एंड ऑर्डर में बदलाव दिख रहा होगा। और आने वाला समय में आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट आएंगे। जो बंगाल को जिस गति से विकसित होना चाहिए था वो नहीं हो रहा था, अब होगा, क्योंकि बंगाल के पास हर चीज है जो उसको डेवलप राज्य बनाने में उसका सहायक होते हैं। तो निश्चित तौर पर सरकार अपना काम करेगी और आप देखेंगे आने वाला 6-7 महीने में इस समय निश्चित। आपने कहा कि बंगाल की नई सरकार एक मौका देना है, लेकिन मौका तो दूसरे हिसाब से दिया जा रहा है कि पुलिस का आप जनता को नहीं अंदर का मामला चल रहा है। पुलिस अगर मुझे तो मौका दे तो बुलाने रास्ते बुलाने अंदर बुलाए, तो आप क्या करेंगे? अब देखिए ये सब बातें मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन मैं इतना ही कहता हूँ कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए हमको। और निश्चित तौर पर जब भी कोई नया व्यवस्था बदलता है तो वो व्यवस्था को पटरी पर लाने में, जब वो ऐसी व्यवस्था जो पूरी तरह से उबड़ खाबड़ व्यवस्था हो, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ गड्ढे ही हो तो गड्ढे भरने में समय लगता है, उसी तरह से देखा जा रहा है कि जो लोग टीएमसी के जो मुद्दा है उनके खिलाफ है, वो तो सेफ है, लेकिन जो मुद्दा के फेवर है उनसे ही अंडा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो जनता है, जनता जब जब उनकी सरकार थी तो जनता डर से कुछ नहीं कर रही थी, जब उनको फ्रीडम मिला तो अंडा उन पर चलने लगा, बस इतना ही बात है, कुछ नहीं। ठीक, बहुत